Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम क्लास 11th मैथ्स चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 to 11 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल क्या है, मल्टीप्लाई में। तो ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। तो चलिए फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं। तो x का डेरिवेटिव क्या सिखाया है, 1, और a का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट है। यहां पर वेरिएबल कौन है, सिर्फ y और x, इसके अलावा जो भी नजर आएगा वो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट कब 0 हो जाता है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अगर इस a के साथ मल्टीप्लाई में x चल रहा होता या डिवाइड में तो ये बच जाता, अदरवाइज ये अकेला चलेगा तो इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज और कांस्टेंट में चेंज नहीं आता। तो हमने फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, x का 1 और a का 0, सेकंड एज इट इज प्लस। अब हम सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे। तो x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1, और b अकेला है 0, सेकंड एज इट इज, राइट। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, और सेम ये x माइनस ए, तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x माइनस ए माइनस बी इज द आंसर। तो कुछ हम आपको क्लूज देते हैं, इनको याद कर लेंगे तो टाइम कम लगेगा। वैसे तो ये सारे के सारे x की पावर n से ही डिराइव हुए हैं, पर फिर भी अगर x का डेरिवेटिव आपको दिखे डायरेक्ट 1 लिख दो, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लेना हो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ले लो, और रूट एक्स का डेरिवेटिव हो तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स ले लो। ये तीनों जो है डिराइव x की पावर n से ही हुए हैं, बट स्टिल थोड़ा टाइम कम कंज्यूम होता है। तो अगर आप हमारी फॉर्मूला वाला रील्स देखोगे या फॉर्मुलेज लिस्ट देखोगे तो उसमें भी हमने आपको ये वाले 3 फॉर्मुले जरूर दिए हैं, राइट। चलिए देखते हैं इसका पार्ट 2। अब देखिए यहाँ पे लगेगा चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या वाला होती है, चेन रूल क्या है कि जब आपको एक डेरिवेटिव के बाद कॉन्टिन्यूटी में एक से ज्यादा डेरिवेटिव लेने होते तो चेन रूल लगता है। तो यहां पर क्या है आपके पास, यहां पर आपके पास सबसे पहले आपको x की पावर n नजर आ रही है, यानी पावर नजर आ रही है। तो यहां पर आप इसे क्या मान के चलोगे कि ये x की पावर n है। अब x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, हमें पता है n आगे आ जाता है x की पावर n माइनस 1, सेम। तो यहां पर हमने लिखा dy बाई dx, ये x की पावर n है तो 2 आगे आ गया। अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 कम, तो 2 में 1 कम करेंगे तो 1 आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें जो ये फॉर्मूला सिखाया गया यहां पर क्या होना चाहिए था, x, लेकिन उसकी जगह किसने ले रखी है, ax स्क्वायर प्लस बी ने। तो इन 2 में हमें ax स्क्वायर प्लस बी का अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसे ही बोलते हैं एक से ज्यादा बार डेरिवेटिव चेन रूल। तो अब ax स्क्वायर प्लस बी का लेंगे तो a अब बच जाएगा क्योंकि वेरिएबल उसके मल्टीप्लाई में है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x प्लस b का डेरिवेटिव कितना होगा, 0। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 2ax को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4ax, ax स्क्वायर प्लस बी। अब आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, नहीं तो आप इसे एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास वेरिएबल डिवीजन में आ गया। तो अगर वेरिएबल डिवीजन में आ जाएगा तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिवीजन रूल, क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड है। तो हमारे पास क्वोशंट रूल क्या कहता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या करें, सेकंड का होल स्क्वायर बना लें सबसे पहले। तो x माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x माइनस ए का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 लेकिन a का 0 हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 और b का 0 और फर्स्ट एज इट इज। तो हमारे पास dy बाई dx कितना आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस बी माइनस, अब देखिए यहां बाहर माइनस है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस एक्स प्लस ए, होल अपॉन में क्या है, x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये देखिए x से माइनस एक्स कट गया, तो आप इसको लिख सकते हैं a पहले b बाद में अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। चलिए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, सॉरी इसका फोर्थ पार्ट नहीं है, 3 ही पार्ट थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें भी हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो हमारे लिए तो यहां पर भी क्वोशंट रूल लगेगा क्योंकि x ऊपर भी है और नीचे भी है। तो जब भी आपके पास वेरिएबल डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हो तो क्या लगाते हैं हम, क्वोशंट रूल। ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। क्या कहता है क्वोशंट रूल, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। तो चलिए फर्स्ट का डेरिवेटिव, दोबारा से ध्यान रखिएगा y और x कांस्टेंट है, सॉरी y और x वेरिएबल है, इसके अलावा कांस्टेंट है।
तो कई बार x की पावर n के डेरिवेटिव के साथ बच्चा a की पावर n का भी ले लेता है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि सिर्फ x वेरिएबल। अब देखिए हमें फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है, तो x की पावर n का डेरिवेटिव होगा n x की पावर n माइनस 1 माइनस ये जो a की पावर n है भाई वो कांस्टेंट है, क्योंकि a भी कांस्टेंट है n भी कांस्टेंट है, सिर्फ y और x वेरिएबल है आपके पास। तो ये हो गया फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और a का हो जाएगा 0। नाउ फर्स्ट एज इट इज होल अपॉन में सेकंड का क्या होता है हमारे पास, होल स्क्वायर, राइट। तो चलिए अब चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो आप एज इट इज छोड़ सकते हैं। ये आ गया एन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू में x माइनस 1, और ये तो 1 था तो यहां पर बच जाएगा x की पावर n माइनस a की पावर n होल अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर। तो आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हो जाएगा xn। अब देखिए दोनों x मल्टीप्लाई होंगे तो बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो इसकी पावर कितनी थी, 1 ना, तो ये n माइनस 1 प्लस 1 हो गया, और ये खैर एज इट इज एन ए एक्स की पावर n माइनस 1। क्या किया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, इसमें साइन चेंज हो जाएंगे बस ज्यादा से ज्यादा, होल अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर। अभी क्या बच जाएगा n, ये क्या हो जाएगा x की पावर n, राइट। ये हमारे पास है n a x की पावर n माइनस 1 x की पावर n a n अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आप यहाँ पर आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने हैं तो बहुत सिंपल है, वही y का डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट में, तो y के इक्वल अपने आप इक्वेट करके चलिए और अगले स्टेप में dy बाई dx जरूर लिखेंगे। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं तो dy बाई dx नहीं लिखते, जनरली तो आपको ये भी लिखना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वो एक अच्छा प्रेजेंटेशन का पार्ट है, राइट। तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आपको जरूर ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, क्लियर। तो ये 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव हमने सिखाया है 1 स्टार्टिंग में वीडियो के, और ये वेरिएबल है ही नहीं तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। बार बार हम आपको बता रहे हैं, डायरेक्टली याद कर लीजिए, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, और सॉरी रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ट्रस्ट में ये बहुत हेल्पफुल है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, यहां पर क्या लगेगा, यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहां पर वेरिएबल मल्टीप्लाई में दो ऑप्शन है, या तो आप प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, इसका सिंगल पॉलिनोमियल बना लें। कैसे, 5x क्यूब को पूरे से मल्टीप्लाई, 3x को पूरे से मल्टीप्लाई, माइनस 1 को पूरे से मल्टीप्लाई, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लें। तो ज्यादा बेटर ये है कि आप सिंगल पॉलिनोमियल बना लो, लगाने को हम प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, पर उसके बाद भी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो बेटर ये कि पहले ही से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 5x क्यूब को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना बन जाएगा, 5x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब, राइट। अब 3x को इन दोनों से करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x। अब माइनस 1 को करेंगे तो माइनस x प्लस 1। अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ज्यादा आसान है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल पॉलिनोमियल है। तो चलिए अब dy बाई dx ले लेते हैं इसका, तो 5 एज इट इज, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, क्योंकि हमें पता है x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है। सेम 5 एज इट इज, 3 आगे आ जाएगा 3x स्क्वायर, सेम 3 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 एज इट इज, x का डेरिवेटिव कितना होगा हमारे पास 1, सेम माइनस 1, राइट। चलिए तो सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ये हो गया 20x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, और माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 4, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके हैं, एक तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लें, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। दूसरा तरीका है सिंगल पॉलिनोमियल बना लो, वो ज्यादा आसान है। तो सिंगल पॉलिनोमियल बना लेते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 5x माइनस 3, और ये हो जाएगा 3। अब x की पावर माइनस 3 और प्लस 1 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, पहले हम इसे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 5x माइनस 3, और ये हो गया 3x की पावर माइनस 2। तो देखिए इसे मैं कुछ इस तरीके से मेंशन कर रही हूं पॉजिटिव करने के लिए, ऐसे। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, ध्यान से देखिएगा। 1 अपॉन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, देखिए इसकी पावर कितनी है 1 ना, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। 1 अपॉन एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। क्या चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए जो यहाँ पावर है ना वो ऊपर आ जाती है माइनस के साथ, और नीचे वाली पावर एक बढ़ जाती है। देखिए माइनस 2 एक पावर बढ़ गई, माइनस 3 एक पावर बढ़ गई। इसी तरीके से अगर आपको x की पावर 10 का डेरिवेटिव लेना है तो माइनस 10 अपॉन एक्स की पावर 11 हो जाएगा, राइट। तो ये बनता सेम है, x की पावर n से ही ये बना है। अब देखिए यहां पर x की पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव लीजिए, क्या होगा, माइनस 3 आगे आ जाएगा, और x की पावर माइनस 3 माइनस 1, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होता है n
एक्स की पावर n माइनस वन, तो यही करेंगे हम, ये आ जाएगा -3x की पावर -4। अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके करें, और चाहें तो हमारी ये छोटी सी ट्रिक है जिससे थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है, टाइम कम लगता है, तो वो आप कर सकते हैं। तो हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं dy/dx, तो 5 कांस्टेंट है इसलिए एज इट इज 1/x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, -3 आ जाएगा और एक पावर बढ़ जाएगी, सेम 3 एज इट इज 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 अपॉन में x क्यूब, तो ये बन गया आपके पास -15 अपॉन x की पावर 4 -6x की पावर 3, राइट। अब चाहें तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं जैसे कि एनसीईआरटी में करा हुआ है, नहीं तो आप इसे यहां पर भी छोड़ सकते हैं। चलिए अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। सेम फोर्थ पार्ट में हम प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं और अंदर मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल भी कर सकते हैं, तो बेटर है एक सिंगल पॉलिनोमियल बना लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। तो इसे हम अंदर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा 3x की पावर 5, इसमें ले गए तो ये आ गया 6x की पावर -9 प्लस 5, है ना, क्योंकि बेस से में पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, तो ये हमारे पास y बन गया 3x की पावर 5 और ये बन गया 6x की पावर -4, राइट। अब देखिए इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 एज इट इज, x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास 5x की पावर 4, और ये क्या है आपके पास 1/x की पावर 4 है, राइट। तो इसका डेरिवेटिव अभी हमने आपको सिखाया, ये हो जाएगा -4/x की पावर 5, इसी पैटर्न से, क्लियर। तो हमारा आंसर आ गया 15x की पावर 4 प्लस 24 अपॉन में x की पावर 5, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेम जैसा पार्ट है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3x की पावर -4 और ये बन जाएगा 4, -5 -4 कितना हो जाएगा -9। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो यह है 3x की पावर 4 और यह है 4x की पावर 9। चलिए अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो कितना आ जाएगा dy/dx, 3 एज इट इज, ये जो पावर है ये -4 आ गया और एक पावर बढ़ा दीजिए, सेम 4 एज इट इज लिखा, -9 अपॉन x की पावर 10, सिंपल तरीका है। तो ये आ गया -12 अपॉन x की पावर 5 और ये आ गया 36 अपॉन x की पावर 10। वैसे भी अगर आपको पता हो एक्सपोनेंशियल में हमने पढ़ा है, अगर कभी भी कोई नेगेटिव पावर नजर आए तो उसका रेसिप्रोकल ले लेना चाहिए, तो हमने वो पहले ही कर दिया और उससे इजी हो गया हमारा डेरिवेटिव लेना, अगर हमें वो ट्रिक अच्छे से पता है, राइट। चलिए अब हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन एक साथ दे रखे हैं, तो यहां पर भी दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इसे सिंगल पॉलिनोमियल बना लें, उसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लें, लेकिन बेटर ऑप्शन यही है कि इनको सेपरेट हम क्या ले सकते हैं, क्वोशंट रूल लगा सकते हैं। तो इन दोनों पे हम सेपरेट क्वोशंट रूल लगाएंगे, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, जब इस पे क्वोशंट रूल लगेगा, और ये फर्स्ट है और ये सेकंड है जब क्वोशंट रूल लगेगा। और क्वोशंट रूल क्या कहता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। तो चलिए इसका पहला पार्ट देखिए, पहले पार्ट में आपने फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया तो ये 0 हो गया, और सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0, ये हुआ सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन में सेकंड का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको करते हैं फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x, दिस वन एज इट इज, राइट, माइनस, अब हमारा सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 और इस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। तो अगर आप पीछे देखेंगे तो आपका आंसर यहीं पर है, ये तो खैर 0 हो गया और ये कितना बचा -2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 6x माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी ये x स्क्वायर आएगा आपके पास, होल अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनली आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे, 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर चला जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहां पर बच गया 3x स्क्वायर माइनस 2x होल अपॉन में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे पास एग्जाम में फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो हमें बहुत जरूरी है कि फर्स्ट प्रिंसिपल वाले सारे पार्ट अच्छे से जो है करने हैं। हम एग्जाम्पल वीडियो भी डालेंगे, तो मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें जरूर करके चाहिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो अभी फिलहाल हमारे पास है कि cos x का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना है, राइट। तो आपके पास फंक्शन दे रखा है cos x, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा x प्लस एच, तो x की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे x प्लस एच, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो चलिए लिमिट
एच अप्रोचेस जीरो, ये कितना है हमारे पास कॉस एक्स प्लस एच है, तो यहां पर हम लग देते हैं कॉस एक्स प्लस एच माइनस इसकी वैल्यू कितनी है कॉस एक्स, होल अपॉन में क्या है एच। अब ध्यान से सुनिएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी लगेगी, कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी लगेगी जो कि होती है -2 साइन, ये हमारे लिए सी है और ये हमारे लिए डी है। ठीक है, क्या आइडेंटिटी है हम आपको लिख के बता देते हैं। देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये आइडेंटिटी है जो हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। तो कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन, ये हमारा सी है माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे एक्स एक्स कट गया, होल अपॉन में एच चल ही रहा था। अब हमारे पास ये आ गया लिमिट एच अप्रोचेस जीरो -2 साइन एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2, और ये क्या आ गया साइन एच बाई 2। अब ध्यान से सुनिएगा, लिमिट की एक खासियत है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए, तो कोशिश ये करनी है कि एच गायब होना चाहिए। कभी भी आपको लिमिट के अंदर साइन नजर आ जाए तो आपकी एक आइडेंटिटी बनती है लिमिट थीटा अप्रोचेस जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा 1, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो बिल्कुल ये चीज यहां पर अप्लाई होगी, साइन थीटा कितना है h/2, तो अपॉन में भी h/2 होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये 1 बन जाएगा, तो हमने कर देना है यहां पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए ये क्या बन गया साइन थीटा अपॉन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1, और इसके जाते ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि इसके जाते ही डिनोमिनेटर का h चला जाएगा। अब देखिए ये वाले 2 से 2 कट गया, ये क्या बन गया फॉर्मूले के हिसाब से 1। अब लिमिट हट जाएगी अगर आप इस बचे हुए चीज में h की वैल्यू 0 डाल देंगे, तो ये 1 हो गया, ये 2 इससे कट गया, बचा माइनस साइन 2x, h को हमने रख दिया 0 अपॉन 2, तो हमारा आंसर आ गया माइनस साइन x, यानी cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है माइनस साइन x। और वैसे भी हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है डायरेक्ट फॉर्मूले से, राइट। चलिए फटाफट से 11th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव क्या, सॉरी साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, सेकंड एज इट इज, ये सेकंड है, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव लेना है अब हमको, ठीक है ना। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, जितने भी c वाले उनका डेरिवेटिव नेगेटिव है। ध्यान से सुनिएगा, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, ये डेरिवेटिव्स हैं, राइट। ये dy बाई dx है और ये हमारा y है। साइन x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, क्लियर। और cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x, सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x, और कॉसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंट x cot x। तो अब ये क्वेश्चन में बहुत काम आएगा, आप बेशक पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। जितने भी c वाले हैं देखिए उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो नेगेटिव हैं, राइट। तो चलिए अभी हमने फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया cos, सेकेंड एज इट इज माइनस प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और फर्स्ट एज इट इज। अब देखिए ये क्या हो गया cos इंटू कॉस कितना हो गया cos स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे कि ये तो गलत आंसर है। नहीं, बिल्कुल गलत आंसर नहीं है। ट्रिगो का एक फॉर्मूला है जो यहाँ पर अप्लाई होता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, यहाँ आते ही एंगल हाफ हो जाता है और यहाँ वापस में जाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा। तो यही है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब यहां जाएंगे अगर हम तो ये डबल हो जाएगा, तो ये बन गया cos 2x। क्या मैम हम इसे पहले वाले स्टेप में छोड़ सकते हैं? तो देखिए डेरिवेटिव का काम आपका हो चुका है। बाकी टीचर टू टीचर वेरी करती है बात, लेकिन अगर मेरे पर्सपेक्टिव से आप पूछे तो डेरिवेटिव का काम हमारा हो गया, तो हम छोड़ सकते हैं। लेकिन कई टीचर ऐसा कहते हैं कि ट्रिगो आपने करी है, आपको याद होनी चाहिए, इसलिए आपको फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो डिपेंड करता है टीचर टू टीचर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव का आंसर भी हमें पता है कि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स tan x होता है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग कि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट एक्स tan x। नहीं तो थोड़ा बड़ा करने का मन है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख देंगे 1/cos और यहाँ पर लगा देते हैं क्वोशंट रूल, तो उसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें क्वोशंट रूल लगेगा तो 1 का डेरिवेटिव 0, सेकेंड एज इट इज माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, ऊपर रह गया साइन एक्स, अपॉन में रह गया आपके पास कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो एक बार साइन अपॉन कॉस करेंगे तो tan x और एक बार 1/cos करेंगे तो सीकेंट एक्स। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों वेज करेक्ट है। अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेना है, तो 5 एज इट इज सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंट एक्स tan x,
4 एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। तो बस हमारा काम हो गया, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, बस आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव्स लेने और कुछ भी नहीं है। दोबारा से एक बार आपको बता देते हैं, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, ठीक है, ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, सीकेंट स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस तो पक्का पक्का लगेगा कॉसिकेंट स्क्वायर x, सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट x tan x, और कॉसिकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस तो आएगा कॉसिकेंट x cot x, राइट। तो ये सिंप्लीफाई करके बस लिख दीजिए 5 सीकेंट x tan x माइनस 4 साइन x, राइट। चलिए लास्ट, सॉरी आपके पास फोर्थ पार्ट है, इसको भी करने के दो तरीके हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला कर देते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे तो कॉसिकेंट x का डेरिवेटिव क्या सिखाया आपको, माइनस कॉसिकेंट x cot x। दूसरा वे क्या हो सकता है, अगर आपको बड़ा दिखाना है तो 1 अपॉन साइन x। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं मन ही मन कि बड़ा क्यों दिखाना है मैम, शॉर्टकट जब हमारे पास है, बट कई टीचर्स कहती हैं कि इस तरीके से नहीं दिखाना, थोड़ा सा आप कुछ करके दिखाओ, तो तब आप ये करके दिखा सकते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन 2 लगेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव 0 साइन x एज इट इज, माइनस सेकेंड का डेरिवेटिव, राइट, फर्स्ट एज इट इज अपॉन साइन x का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, माइनस कॉस x साइन x का होल स्क्वायर। तो कॉस अपॉन साइन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट x, और 1 अपॉन साइन करेंगे तो कॉसिकेंट x, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेते हैं 3 एज इट इज, क्योंकि वेरिएबल इसके साथ है तो बच जाएगा। कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x, और कॉसिकेंट का क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट x कॉट x। तो यहाँ पर आ गया आपके पास, ज्यादा से ज्यादा आप कॉसिकेंट x कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो इसे एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस 5 कॉसिकेंट x कॉट x, राइट। चलिए देखिए हमारे पास अभी आ गया, डायरेक्ट लेना है, इसमें भी 5 कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ, इसलिए बच जाएगा। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस, और क्योंकि ये कांस्टेंट अकेला चल रहा है तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। चलिए देखते हैं, इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, उसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश। तो चलिए 2 एज इट इज, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x, 7 एज इट इज, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट x और tan x। तो आप देख सकते हैं आधे घंटे के अंदर आधी से ज्यादा जो एक्सरसाइज है वो हमने फिनिश करी है, क्योंकि हमारी वीडियोस के पीछे एक ही फंडा है, कम टाइम में कंसेप्ट ज़्यादा, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और हम उसे वैल्यू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे हार्डवर्क के लिए एक लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।